नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के चलते आज फिर एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। सोने का भाव 153 रुपए की गिरावट के साथ 58,279 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 628 रुपए की नरमी आई है, जिसके बाद चांदी का भाव 71,149 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतें गिर गई हैं। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में उछाल से बुलियन मार्केट में दबाव दर्ज किया जा रहा है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1915 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी $23 के नीचे फिसल गई है। बायजूस का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले ले ऑफ की भी काफी खबरें सामने आई हैं, तो आपको बता दें कि अब वापस से बायजूस की तरफ से ले ऑफ की खबर सामने आ रही है और कर्मचारियों पर एक बार फिर से छटनी के बादल मंडरा रहे हैं। कंपनी के भारत के नए सीईओ अर्जुन मोहन ने बड़े पैमाने पर कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग की ड्रिल शुरू कर दी है और बायजूस आने वाले हफ्तों में लगभग 4000 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल सकती है, जिसके पीछे का कारण फंडिंग प्रॉब्लम्स है। इससे पहले बायजूस ने अगस्त में भी करीबन 100 लोगों की छटनी की थी और अब कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग के फाइनल स्टेज पर है, जिसमें एक बार फिर से ले ऑफ शुरू होने वाला है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से सरकार कैसीनो और हॉर्स राइडिंग के ऊपर रूल्स को लेकर कितनी सख्त हो चुकी है। अब इसी के चलते हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 12 ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ के जीएसटी पेंडिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। कुल गेमिंग इनकम पर जीएसटी का पेमेंट ना करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ के पेंडिंग टैक्स का नोटिस मिला है। ये देश में दिया गया सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस है। आने वाले समय में गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए तक के नोटिस पहुंच सकते हैं। ये नोटिस सरकार ने कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के निर्णय के बाद भेजे हैं। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास अभी शानदार मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी सीजन ऑफर पेश किया है। एसबीआई इस ऑफर के तहत कार लोन लेने वाले अपने कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है, यानी कि आपके कई हजार रुपए बच जाएंगे। खास बात यह है कि ये ऑफर अगले साल यानी 31 जनवरी 2024 तक वैलिड है। ऐसे में आपके पास ऑफर का फायदा उठाने के लिए कई महीनों का समय है। दरअसल एसबीआई की तरफ से ऑटो लोन पर 1 साल का MCLR जारी किया जाता है। इस समय यह 8.55% पर है। बता दें कि बैंक किसी भी ग्राहक को कार लोन देता है तो वो मिनिमम 8.55% की दर से ब्याज लेगा। इस समय पर एसबीआई का कार लोन 8.80% से 9.70% पर है। बता दें कि एसबीआई के लोन की ब्याज दरें ग्राहक के सिबिल स्कोर के हिसाब से तय की जाती है। बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक एसबीआई का यह ऑफर 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध है। मेटा ने इस साल जुलाई के महीने में थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद ये जमकर पॉपुलर हुआ था। हालांकि अब इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है और लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। तो वहीं थ्रेड्स ऐप सीधा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लिंक्ड होता है, यानी कि अगर आप इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी। इससे सभी यूजर्स काफी परेशान थे, लेकिन अब मेटा ने अनाउंस कर बताया कि मेटा दिसंबर तक थ्रेड्स यूजर्स को उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डिलीट किए बिना अपना अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल यूजर्स के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट किए बिना थ्रेड्स अकाउंट को डिलीट करने का कोई तरीका नहीं है। मेटा थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए कंपनी इसमें नए फीचर्स जोड़ रही है। थ्रेड्स यूजर्स को अभी तक इसे डिलीट करने या फिर अकाउंट रिमूव करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए अब इस समस्या को जल्द ही मेटा सॉल्व करने वाला है, जिसके बाद अकाउंट डिलीशन फीचर के जरिए आप थ्रेड्स अकाउंट को आसानी से डिलीट कर पाएंगे। फेस्टिव सीजन आ चुका है और ज्यादातर सभी कंपनीज ने अलग अलग डिस्काउंट ऑफर देने भी शुरू कर दिए हैं। तो इसी के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओकाया ईवी ने ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑफर जारी किया है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिलने वाली एसेसरीज पर डिस्काउंट ऑफर की पेशकश की है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने 5,000 रुपए की वैल्यू के एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस जैसे ऑफर की पेशकश की है। हालांकि ऑफर सिर्फ 14 सितंबर तक ही वैलिड है। 14 सितंबर के बाद इस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
तो ऐसे में अगर आपके पास इस कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप इसकी एसेसरीज पर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। अभी देश में कंपनी के 550 डीलरशिप हैं। एसेसरीज के मामले में कंपनी जो ऑफर कर रही है उसमें सीट कवर, फ्लोर मैट, एक क्रोम किट, डेकल्स और ग्राफिक जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो रोड साइड असिस्टेंस फ्री में मिल रहा है वो 1 साल तक ही वैलिड है। अडानी पोर्ट की कंपनी अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वो 2024 में मैच्योर होने वाले $195 मिलियन के बॉन्ड्स को टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक करेगी। कंपनी ने 27 सितंबर को ये जानकारी देते हुए बताया है कि इस खरीदारी की फंडिंग अपने पास रखे कैश रिजर्व से करेगी। 11 अक्टूबर तक टेंडर किए गए डेट के लिए कंपनी $1000 के हर प्रिंसिपल पर $975 का पेमेंट करेगी। इसके बाद ऑफर की कीमत $1000 के मुकाबले कम होकर $965 हो जाएगी। कंपनी की तरफ से इस ऑफर के ऐलान के बाद इनके शेयरों में उछाल देखा गया है। पिछले 6 महीनों में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टॉक सेंसेक्स बेंचमार्क के 14% के मुकाबले 31% तक चढ़ चुका है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में हरियाली देखने को मिली और मेजर इंडेक्स हरे निशान में जाके बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 170 पॉइंट्स ऊपर जाकर 66,118 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीबन 50 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज निफ्टी 19,716 के लेवल पे बंद हुआ है, जबकि इंट्राडे में सेंसेक्स ने अपने लोअर लेवल्स को भी छू लिया था। बाजार की शानदार रिकवरी में फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। वहीं कोल इंडिया और एल&टी आज के टॉप गेनर्स रहे, तो ग्रासिम और टाइटन 1.5% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर बने। आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप बाजार में ट्रेड करते हैं कोई भी महंगा शेयर है जैसे कि MRF, पेज इंडस्ट्री और बॉश, उनको आप किश्तों में खरीद सकते हैं। इस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिलचस्पी दिखाई है। फ्रैक्शनल शेयरों को मंजूरी मिलने से बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बता दें कि इस तरह का ट्रेंड अमेरिकन बाजार में पहले से ही चल रहा है। अब उसी को देखते हुए जल्द ही इंडियन मार्केट में भी ये ट्रेंड शुरू होने वाला है। कंपनी लॉ कमेटी ने पिछले साल अपने सुझाव में फ्रैक्शनल शेयरों की शुरुआत करने की मांग की थी। एमसीए फ्रैक्शनल शेयरों को जारी करने की अनुमति देने के लिए सेबी के साथ बातचीत कर रहा है। कुछ महीने पहले ही हुई ग्लोबल फिनटेक इवेंट में सेबी ने भी फ्रैक्शनल शेयर में दिलचस्पी जताई थी, तो अब आप भी महंगे शेयरों को किश्तों में खरीद पाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हो गया है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DXN के नाम से जाना जाएगा। ये पहचान IATA यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दी है। अब से नोएडा एयरपोर्ट का कोड DXN हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 7,000 मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 14 मिलियन घंटे काम किया जा चुका है। इसके अलावा 450 से ज्यादा मशीनें एयरपोर्ट निर्माण में लगी हुई है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर नोएडा एयरपोर्ट बनना है और पूरा प्रोजेक्ट बनने में करीब 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।